Cutting across और गाइडलाइंस के मुताबिक जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रेस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया, तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुद। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं और इस पे आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं, आपके विश्वास और आपके स्नेह की वजह से ये सारे काम, दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं। मेरे पास समय समय पर काफ़ी कठिन चुनौतियां आईं, कई बार उनके समाधान नहीं होते थे। ऐसे समय पे मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिए। समय समय पे आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया। जैसे आपने कहा, हमने लागू किया। कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और भरपूर सुझाव आए। 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए? एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे आईसीयू खोले, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के लिए।
पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में। आज उसी की वजह से, जब कोरोना की महामारी की वजह से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, कोलैप्स कर गई, आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आपका मुख्यमंत्री आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में कोरोना हो गया तो चिंता मत करना, आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैंने आप लोगों से बात की थी, अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि आज की, उस दिन मैंने कहा था 3-4 दिन पहले कि आज की डेट में दिल्ली में 2100 मरीज हैं, लेकिन 6600 बेड का इंतजाम है। और ये 9,500, 5 जून तक 9,500 बेड्स का इंतजाम हो जाएगा, 9,500 बेड्स। जबकि आज की डेट में मेरे ख्याल से 2300-2400 पेशेंट्स हैं आज। तो 2300-2400 पेशेंट्स के अगेंस्ट में हमारे 9,500 बेड्स का इंतजाम होगा। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, एक तो है कि मैं वैसी हवा में बात कर लूं, लेकिन अब आपको ऐप के जरिए भी ये पता चल जाएगा। ऐप तैयार हो चुका है, उसको कल लॉन्च कर रहे हैं, कल सुबह उसको लॉन्च करेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड खाली हैं। और अगर आपके घर में कोरोना हो तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी 1031।
1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार। So that is the briefing by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. He essentially summed up for us what opens now in Unlock 1.0 in the national capital. But what's also important is that Arvind Kejriwal has put out some portals for Delhiites to reach out to him with suggestions. And these suggestions are over the opening up of borders from Delhi to Uttar Pradesh and also to Haryana. So the Delhi Chief Minister has sought opinions from the locals, from the Aam Aadmi, on exactly what they believe about the opening up of borders which are currently sealed even in this stage of Unlock 1.0. The Delhi Chief Minister also highlighting that at this point there is availability of beds, but if we open up the borders, there could be people other than Delhiites who will also seek medical care in the national capital. He seems to be indicating that that could lead to some sort of a crisis with regards to availability of beds in Delhi hospitals. But Arvind Kejriwal has put out a slew of portals on WhatsApp. You can call, you can email to the government with regards to suggestions from Delhiites on whether border with Uttar Pradesh and Haryana should be opened up. Besides that, Kejriwal also highlighting what exactly Unlock 1.0 means for the national capital. He said that markets, shopping complexes, all of that will be open. He's also said that with regards to it's not just odd even, but all shops now will be allowed to open. But the bigger highlight perhaps from this briefing is with regards to opening up of Delhi's borders. They've been sealed and he said that they will remain sealed for the next 1 week. And during the course of this 1 week is when suggestions will be taken from Delhiites on exactly what the next step should be. Do Delhiites feel that the borders should be opened up? Is a question that Kejriwal is putting forth with this briefing. He's asked people to reach out to his government. He's done this before as well. Just before we reached Lockdown 4.0 really, Kejriwal had sought opinions and views from Delhiites, which he then sent across as a proposal to the Ministry of Home Affairs on what Delhi wants with regards to the opening up of essential commodities, shops and the likes. This time around, while he spelled out exactly what the next 1 month is going to be like in the national capital, the bigger question and the government's focus clearly at this point is with regards to the opening of borders. Ankit Tyagi, who was at that press conference, he's joining us with more details on this. Ankit, the bigger headline, of course, from this press conference by Arvind Kejriwal is with regards to the opening of Delhi borders. And while Kejriwal has sought Delhiites' view on this, it seems to be clear that the government is not leaning towards opening up of borders right now. Interstate travel is something that the government right now is not very keen on, and that is a subject, Akshita, that the central government has also left it on the states. Already Delhi is facing problems with its neighbors, Uttar Pradesh, Haryana, because of the rising number of cases in Delhi. Now, what the Chief Minister is trying to say is that anybody who comes from any district, let's say from Uttar Pradesh, to get them tested in Delhi, or to avail the health facilities in Delhi, that according to him is going to create extra pressure on the existing health infrastructure of Delhi. And that is why he wants the people to get involved. Right now, Delhi is moving towards a capacity of around 9,500 beds for COVID-19, dedicated COVID-19 beds. But in the view of the rising number of cases of coronavirus, every day more than 1,000 cases, at least in the last 4 to 5 days, the government is worried about the fact that there could be people who are coming from other states, and that could create a problem as far as Delhi's health infrastructure is concerned. So for 1 week, the government is in fact asking suggestions from the people of Delhi. And till that time, the borders of Delhi are going to be sealed. So far, what we were seeing was that Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad were in fact restricting movement of people, those who are coming from Delhi into these satellite towns. Now, Delhi is going to do the same.
So there will be restriction on movement from all these neighboring states, barring the essential services for 1 week before the government of Delhi decides whether they want to open up the borders or not. Ankit, with regards to how hospitals in the national capital are equipped at this point, what exactly is the availability of beds looking like in the national capital? And the way Kejriwal has really put it at this point to people out there is whether you decide whether you want healthcare in Delhi to only be for Delhiites or for outsiders too. You see, if we go by the numbers as far as the health bulletin of government of Delhi is concerned, till yesterday there were about 2,586 people, those who were in various hospitals in Delhi, various government and private hospitals across Delhi, those who are suffering from coronavirus. Overall number of active cases in Delhi is about 10,893, and there are about 4,000 to 5,000 people, those who are in home isolation, in fact 5,000, more than 5,000 people, 5,781 people, those who are in home isolation. Now, if you take a look at this, the government of Delhi in the last 1 week or so has been trying to increase the capacity of the beds. What we know so far is that Delhi already has about 6,000 hospital beds, out of which about 2,500 are occupied. 3,000 more beds are going to be added in the next couple of days as far as the infrastructure is concerned. So Delhi more or less will have about 9,000 beds, hospital beds for dedicated to COVID-19 patients, both in 117 private hospitals and also in the government hospitals. Now, tomorrow the Chief Minister is going to release an app. This app is going to give you a real-time tracking of all the hospital beds for COVID-19 which are available in various hospitals of Delhi, both government and private. Now, what the government says that at this point of time, Delhi has the capacity to enroll more than 7,000 patients, on a given day. So they can, with the existing infrastructure, can enroll about 5,000 to 7,000 people more. But keeping in mind that the government is opening up markets, keeping in mind that the government has now opened salons, barber shops, keeping in mind that on 8th of this month, the government is also planning to open up malls, religious places, with a lot of people coming out, no staggered timings as far as industries are concerned, and a lot of people coming out, there is a worry that the number of cases are only going to go up from here. And to deal with that, the government wants to be prepared. There needs to be beds available for people of Delhi, and that is exactly why there is, in fact, this whole clause of asking people and for 1 week sealing the borders as well. The government is anticipating that in the next 10 days, the cases are only going to increase. So from 1,100 cases per day, it could even go up to about 2,000 cases per day. Okay. And keeping that in mind, they will require more number of beds. As of now, the capacity of Delhi in the next couple of days is only going to be about 9,500 beds. Let's say 3,000 of those beds are already occupied. Is Delhi capable of, with the rising number of cases, capable of taking more than 6,000 people in the hospital beds? That is going to be the question that we'll have to grapple with. Okay, Ankit, another aspect that Kejriwal focused on, and this was in the beginning of his briefing, he spoke about the kind of relaxations in Unlock 1.0 in the national capital. He's mentioned that markets are going to open in Delhi. Now, we know that several complexes were already open, but in the odd-even format. Is that going to be done away with now? Are all shops going to open? Yeah, so that restriction of odd-even has been taken away. Now, all markets, all shops can open every single day. So let's take, for example, the Sarojini Nagar market or the Lajpat Nagar market or the Khan market in the national capital. So far, there were shops which had odd number registration. They were opening up on odd dates, and even ones were opening on even dates. Now that restriction has been taken off. Also remember, Akshita, the timings for the markets are also going to increase because the central government has only put a night curfew from 9 o'clock in the evening to 5 a.m. in the morning. So shops which are essentially closing down at 6:30 because the curfew would start at 7 p.m. now can actually open for at least an hour and a half extra. They can open till 7 o'clock, 8 o'clock, for the curfew timing of 9 o'clock. So there will be more people on the road, more shops opening up. Now this is going to pose a challenge as far as social distancing is concerned and everything else. Though the government says that the onus would be on the shopkeepers to make sure that social distancing is in fact followed, that people are wearing masks, sanitization is done of the shop and the goods that they are selling.
keeping all these things in mind, the most important thing for the government of Delhi is, in fact, to create health infrastructure. Chief Minister Kejriwal, right from the beginning, has been saying that we have to live with coronavirus. This is one, in fact, step towards that. Okay, Ankit, thanks for joining us with all those details. Even as we continue getting you the highlights of what Kejriwal has said, we're slipping into a short break. We'll continue getting you the latest updates from the national capital. Very interesting what Kejriwal has said, particularly with regards to the opening of borders. He said that he wants Delhiites to decide on whether borders with Uttar Pradesh, Haryana should be opened up. That will be our focus after the short break. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.